नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धू फार्मिंग रिव्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भैया नोवा की तरफ से आने वाले एक लेज़र लैंड लेवलर के बारे में। भैया एमपी के अंदर जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़मीनें जो है कि समतल नहीं है और वहाँ पे किसान धान की खेती को बहुत बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। उसके लिए भैया हमको चाहिए ज़मीन बिल्कुल एक थल, मतलब प्रॉपर लेवल पे होनी चाहिए, 0-0 लेवल पे। तो भैया कुछ किसान ऐसा करते हैं कि भैया वो अपना लेज़र लेवलर किराए से भी चलाते हैं, तो उनके लिए एक व्यवसाय का कारण बन सकता है ये। और कुछ किसान अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले लेते हैं। तो भैया मोवा की तरफ से सर हमारे साथ में हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कंपनी के बारे में और उनसे एक छोटा सा परिचय लेंगे। नमस्कार सर, थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दें हमारे किसान भाई। जी, मेरा नाम विशाल है, मैं मोबा कंपनी से हूँ। बेसिकली हम लोग एक जर्मन कंपनी है जी, जो मोबाइल ऑटोमेशन के क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, वेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड फ्यूल मैनेजमेंट। तो वी आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली जी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है। हम दो तरीके का सिस्टम बनाते हैं, एक होता है लेज़र लेवलर, एक होता है जीपीएस लेवलर जी। एक लेज़र गाइड से काम करेगा आपका लेवलर और एक होगा जो सैटेलाइट के थ्रू काम करेगा जी। ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो सैटेलाइट लैंड लेवलर जी, इसको जीपीएस या जीएनएसएस लैंड लेवलर बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं कि जीपीएस और लेज़र में फ़र्क क्या है जी। एक तो दोनों में फ़र्क ये है कि इसकी रेंज ज़्यादा है। अच्छा, नॉर्मल जो लेज़र लेवलर आता है उससे काफ़ी ज़्यादा रेंज होगी। हाँ जी जी। इसकी जीपीएस वाले की रेंज कम से कम 2.5 किलोमीटर की रेंज होती है। आप कहीं पे भी 2.5 किलोमीटर के एरिया में काम कर सकते हो जी। आपको बार बार इसका बेस स्टेशन चेंज नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल। आप लेज़र में पता है कि आप एक खेत से दूसरे खेत में जाते हो, आपको वो त्रिपाई को चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल सर, होता है कि लेज़र रेफरेंस है उसको जी। अगर उसको लेज़र का रेफरेंस नहीं मिला तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हो इसका जीएनएसएस एंटेना ऊपर से आपको ओपन रखना है सिर्फ जी। ऊपर से अगर ओपन है, आप अपनी छत पे बेस स्टेशन लगा दो, कहीं पे भी 2.5-3 किलोमीटर के अंदर काम कर लो जी। लेज़र में ये नहीं होता था। प्लस लेज़र में क्या था कि जब समर टाइम की हवा तेज़ होती है तो हवा के जोर से कई बार वो ट्रांसमीटर ऊपर की साइड पे होता है तो वो बंद हो जाता है, ऑन ऑफ होता रहता है। बिल्कुल। उसकी वजह से डिस्टर्बेंस काम में आता है। बिल्कुल। तो इसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करूं कि आपका जो यहाँ से मास्ट था लेज़र के अंदर, जो हैंडल से आप यूज़ करते थे उसका एडजस्ट करने के लिए ऑफसेट को, बिल्कुल वो अभी इलेक्ट्रॉनिकली आ गया है जी, पैनल के अंदर जी। अच्छा, मतलब हम ट्रैक्टर पे बैठे बैठे सभी कंट्रोल हाँ, सभी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप 0 लेवल कर सकते हो, एक ढलान देनी है, एक सिंगल स्लोप हो सकता है, ड्यूअल स्लोप हो सकता है, एक कोने में से आपको पानी निकालना है जी। ज़्यादातर अगर धान की खेती जहाँ पे हो रही है उसको 0 चाहिए, पर अलग क्रॉप कुछ अलग ही है, तो हर एक क्रॉप में 0 लेवल नहीं चाहिए। कहीं पे सिंगल स्लोप चाहिए, कहीं पे ड्यूअल स्लोप पानी निकालने के लिए। तो सारी फैसिलिटीज इसके अंदर है जी। अच्छा सर, जैसे मैं बात कर रहा था, ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कुछ किसान कहते हैं सर ये इतना बड़ा इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाया हुआ है तो इसका ऑपरेशनल मतलब इसकी करंट कितना क्या कैसा लेगा? ये ट्रैक्टर की थोड़ा सा वायरिंग वगैरह जो है, ट्रैक्टर की बैटरी से ही पूरा चलेगा आपका जी। और अगर आपको ये इसका बेस स्टेशन है, इसको चलाने के लिए एक छोटी सी बैटरी का यूज होना है। अच्छा, जो रिचार्जेबल बैटरी है। अच्छा, हम इसको बार बार रिचार्ज कर सकते हो। इसका बैटरी बैकअप 18 से 20 घंटे होता है जी। उसके बाद आपको चार्ज करना होता है, मतलब 18 से 20 घंटे हम लगातार काम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस चला सकते हो जी। बैटरी लाइफ के ऊपर थोड़ा डिपेंड हो जाता है। फिर बैटरी लाइफ वीक होती है तो आवर्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे जो ये जो एंटेनास वगैरह लगाए गए हैं इसके, तो अगर इनमें किसी भी तरीके की छेड़खानी है, मतलब कैसी कि कुछ ऊपर से निकल जाता है या कुछ वैसा होता है, तो इसका ट्रांसमीटर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं करता है? स्लाइट आपको प्रॉब्लम दिखेगी अगर ऊपर से कुछ आता है जी, जैसे कोई पक्षी वाला निकल गया या कुछ ऐसा छोटा मोटा। ऐसा कुछ नहीं, इसके ऊपर आपने हाथ रख दिया प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ऐसे निकल गया कुछ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, जैसे मैं बात कर रहा था, ये जो बकेट है, ये बकेट सिस्टम जैसे पूरा कोई लेना चाहता है, प्रॉपर पूरा सेट जो आप दे रहे हैं यहाँ पे मोबा का, अगर वो पूरा सेट लेना चाहता है उसकी क्या कीमत आती है? 4,25,000 रुपये। अच्छा सर, और जैसे कुछ किसान होते हैं, जैसे इतनी बड़ी रकम हम कोई किसान भाई नहीं दे सकता है, तो उसके लिए कुछ वो कहते हैं कि सब्सिडी वगैरह, तो यहाँ पे क्या सब्सिडी अप्रूव्ड है? अभी एमपी के अंदर 40% 50% मिल रही है सब्सिडी। बिल्कुल, इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर पर्टिकुलर ये मॉडल के अंदर। अच्छा, और अगर हम कुछ किसान भाइयों की ये तमन्ना रहती है कि वो अपना सिस्टम चेंज कर दें, बकेट वही रहेगा
सिस्टम चेंज करना चाहते हैं वो, तो जो आपने अब ये जीपीएस सिस्टम आपने लगाया हुआ है, कुछ किसान कहते हैं हमें अपने पुराने ही बकेट पे इंस्टॉल करवाना है, तो उसकी क्या प्राइसिंग आएगी और क्या वो बकेट पे इंस्टॉल हो सकता है? हाँ, कोई भी आपके पास कोई भी कंपनी का बकेट है, कोई सा भी पुराना लेजर है आपके पास जी, अगर आपको उसके ऊपर लगाना तो ये लग जाएगा जी। और इसकी कीमत क्या आती है सिर्फ सिस्टम की? 2,70,000। 2,70,000 में आपका सिर्फ सिस्टम आने वाला है। अच्छा सर, जैसे बकेट है, कुछ किसान कहते हैं हमारे पास बड़े ट्रैक्टर्स हैं, कुछ कहते हैं हमारे पास छोटे हैं, तो क्या बकेट साइज वेरिएबल होती है? नहीं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड मॉडल है 7 फीट जी। हम लोग के पास कोई अलग वेरिएंट बकेट में नहीं है। अच्छा, अभी जो अपन 7 फुट का चला रहे हैं वही चलेगा, जो 7 फुट चला रहे हैं वही चलेगा। अच्छा, और सर जैसे ब्लेड्स वगैरह जैसे घिस जाती है, कई बार लंबा समय चलाता है कोई किसान, तो वो ब्लेड्स वगैरह का फिर कैसा क्या रहता है सर? आफ्टर सेल सर्विसेज का जो सर्विस करनी होती है यहाँ पे एक्चुअली भोपाल में हमारा सर्विस स्टेशन है पूरा जी। सेल्स एंड सर्विस यहीं पे मिलता है जी। पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलर नेटवर्क यहीं से कंट्रोल होता है। अच्छा, तो इसके जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपको चाहिए यहीं से मिल जाएगा। अच्छा, भोपाल से डायरेक्ट अपन आए और स्पेयर पार्ट्स विद इन अ मिनट, 1 मिनट में मिल जाएंगे हमको। अच्छा सर, जैसे मैं बात कर रहा था इसके क्या है, लेज़र लेवलर बहुत है, मतलब हम कहते हैं एमपी की कुछ एरियाज़ ऐसे हैं बहुत हार्ड मिट्टी है, तो वहाँ पे टायर्स वगैरह का बहुत अहम रोल निभाना पड़ता है टायरों को, तो टायर वगैरह में क्या नॉर्मल अपन कोई बड़े टायर चाहिए हो किसी को तो वो मिल जाते हैं स्टैंडर्ड जो हैं? स्टैंडर्ड टायर है, 16 के टायर आते हैं। अच्छा, 6-16 का टायर है टायर आते हैं जी। स्टैंडर्ड ही है। अच्छा, जनरली गुडियर या बीकेटी यूज करते हैं हम। अच्छा, स्टैंडर्ड कंपनी है दोनों। अच्छा, या बीकेटी ले सकते हो या गुडियर? नहीं, स्टैंडर्ड है जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा जी, हम वो परचेज करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑप्शन कंपनी दे रही है वही आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, और किसान भाइयों यहाँ पे देखो, आपको ये जो जैक वगैरह में दिए गए हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलती है, और ये जैक लॉक करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा जैक दिया जाता है, और यहाँ पे सर ये टूल बॉक्स दिया गया है ना जी। आपका पूरा सिस्टम का एक बैग है जो आप यहाँ पे देख सकते हो जी 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 हमारे साथ। अच्छा, ये जो बैग लगा हुआ है वो जी, इसी टूल बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आ जाएगा, मतलब हमको कोई भी अलग से लेके नहीं होगी झंझट की जरूरत नहीं है। जी 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 जी। और जैसे हम बात कर रहे हैं जैसे इसकी ये पाइप लाइन्स वगैरह हैं, तो इसमें मतलब कभी प्रॉब्लम आती है तो हम, या ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी जो मतलब मशीन में लग के आती है या कंपनी से जो लग के आती है होस पाइप्स वही लगानी पड़ेगी, प्रॉपर प्रेशर आता है कि नहीं? नहीं, आप कोई भी लगा सकते हो, मार्केट में अवेलेबल रहती है जी। तो भैया ये वीडियो थी मोबा LLS 101 जो मॉडल इसका है, और अगर आपको ये जो स्पेसिफिक यूनिट अगर चाहिए है तो वो स्पेसिफिक यूनिट भी मिल जाएगी, और अगर आपको पूरा सेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। वीडियो में जो प्राइजेस वगैरह दिए गए हैं वही प्राइजेस आपको ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ एरियाज़ में आपको डिफरेंट जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आपको नंबर को संपर्क करना है तो ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे आप संपर्क करके मोबा की डीलर से आप संपर्क करो और अपना जो है कि लेज़र लेवलर आप बुक कर सकते हो। भैया ये लेज़र लेवलर का मैं बता रहा हूँ जो भैया एक बहुत ही अच्छा कह सकते हो आप व्यवसाय का ये कह सकते हो कि जरिया है, आप पैसा अच्छा कमा सकते हो और बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं इससे। और भैया एक बात और कि अभी जो एमपी में लेज़र लेवलर का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन ऊंची नीची है। तो भैया ये वीडियो था सिद्धू फार्मिंग रिव्यू यूट्यूब चैनल के बारे में, मोबाइल लेज़र लेवलर के बारे में। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।